राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी और हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सभी, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। और हम भी अच्छे हैं और सब बढ़िया है। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे कि शिवरात्रि में पूजा में मंदिर जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि किस विधि से पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आगे लेकर के चलने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर के चलते हैं आगे। तो जो फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें शिवरात्रि पड़ता है। तो शिवरात्रि इस बार पड़ रही है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को पड़ रही है, दिन है बुधवार। तो इस बार बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व जो है पड़ रहा है। तो इस दिन हम लोग शिवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे। जो महाशिवरात्रि के दिन होता है, तो चलिए बहुत लोग पूछते हैं कि बाल धुलना है कि नहीं धुलना है। तो महाशिवरात्रि के दिन हम लोग बाल वगैरह धुल सकते हैं, इसमें कोई भी विचार नहीं होता है। बड़ा से बड़ा त्यौहार होता है। तो शिवरात्रि में सबसे पहले हम लोगों को सुबह सवेरा उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में क्या अच्छा होता है, दोष तो नहीं लगता। तो ऐसे में बिल्कुल भी दोष नहीं होता है। इसमें माँ लक्ष्मी का बहुत ही जल्द आगमन होता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सभी कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। इसमें आपका मन शांत होंगे और योगा वॉकिंग वगैरह करना है, झाड़ू पोछा करना है। बच्चे उठते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो किसी भी व्रत या त्यौहार रहता है तो उसमें हमको सुबह सवेरा उठना चाहिए और सुबह सवेरे सारे काम वगैरह करके स्नान आदि करके हमें 16 श्रृंगार वगैरह करके और अच्छे से, क्योंकि भगवान भोले बाबा की सालगिरह होती है, तो हमें भी अच्छे से सज संवर के पूजा में शामिल होना चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो आप लोग साड़ी पहन लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि किस रंग की साड़ी, तो लाल पीली हरी आप किसी भी रंग की साड़ी पहन सकते, बस काले का ध्यान रखिएगा। और सफ़ेद भी बहुत लोग नहीं पहनते, वाइट कलर की, तो मत पहनिए। आप लोग कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, लाल पीला हरा कलरफुल कोई भी साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। तो सुहागिन महिलाएं जो होती हैं तो वो कलरफुल ही पहने तो अच्छा होता है। और जो लड़कियां हैं तो उनको भी अच्छे से साज संवर के पूजा करनी चाहिए। उनको भी माता पार्वती को पूजा जो होता है, सिंदूर नहीं लगाना है, बाकी सारी पूजा लड़कियों को भी करनी चाहिए। बाकी आप लोग अपना अपना घर का नियम देख लीजिएगा। और पैरों में महावर ज़रूर लगाइएगा। महावर लगा करके तैयार हो जी। अपनी जो पूजा की थाल वगैरह है उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। नहा धो करके पूजा के बर्तन वगैरह सब धुल लीजिए। और जल्दी उठेंगे तो सारा काम हो जाएगा। उस दिन स्कूल वगैरह भी बंद रहते हैं। शिवरात्रि के दिन तो छुट्टी रहता है सारा कुछ, तो कोई वो भी नहीं होता कि हाँ बच्चों को स्कूल भेजना है। तो आप लोग सुबह जल्दी उठ करके अपना सारा काम वगैरह निपटा के और स्नान आदि करके पूजा की थाल वगैरह सजा लीजिएगा, भगवान के बर्तन धुल लीजिएगा। और समय है तो घर के मंदिर में पहले पूजा कर लीजिए, क्योंकि घर के मंदिर में पूजा करने में काफ़ी समय लगता है। मान लीजिए मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ रहती है, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का पर्व होता है तो बहुत भीड़ रहती है। अगर आप लोग जल्दी उठ जाती हैं तो आप लोग घर में पूजा करके भी आप मंदिर जा सकती हैं। समय नहीं है तो आप बाहर से मंदिर से आ करके तब घर में पूजा कर सकती हैं। तो बर्तन वगैरह जो पूजा का जल का लोटा होता है उसको अच्छे से साफ़ करके तब जल ले जाइए, चढ़ाइए। और माता जी को, गौरा जी को है सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाइए। ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आपको तो एक सिंदूर और चूड़ी हो गया है, तो ये सब वगैरह ज़रूर चढ़ाइए। आप लोग जितना सक्षम हो उतना आप लोग चढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। अब भोले बाबा को है तो भांग धतूरा ये भस्म वगैरह होता है, तो ये सब चढ़ाना ज़रूर होता है, अनिवार्य होता है। तो ये दूध से करा जाता है। गाय का दूध ले सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं आप लोग, और या तो गंगा जल से भी कर सकते हैं। और उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको काला तिल ही डालना है। और जल का क्या है, तो जल हम घर से भी ले करके जा सकते हैं। और यह ध्यान रखिएगा आप लोगों को चप्पल पहन के नहीं जाना है। पास में है तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, चप्पल पहन के नहीं जाना आप लोगों को। लेकिन अगर मान लीजिए दूर है कि हम नहीं जा सकते हैं तो आप चप्पल वगैरह पहन के जा सकते हैं। चमड़े का मत पहनिए, बाकी आप वहाँ जा कर के पैर धो लीजिएगा। उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। जो पानी होता है तो उसको भी आप अगर चप्पल पहन करके जाते हैं तो घर के लोटे में पानी मतलब घर से
ना लेकर के जाएं, आप वहीं से ले लीजिए और वहाँ पे जब पैर धुलेंगे तो फिर जल वगैरह छिड़काव कर लीजिए और घंटी वगैरह बजाइए। और भगवान के ऊपर भी होता है कि मतलब हाजिरी लगाना होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को जाते हैं तो फिर वहाँ पे घंटी वगैरह बजाना होता है, तो घंटी बजाते तो भगवान को भी पता चल जाता है कि हाँ हमारे भक्त आ गए हैं, तो ये हाजिरी लगाना होता है। प्रेजेंट जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, तो उसी तरीके से हम लोग मंदिर में घंटी लगी होती है तो घंटी बजाएंगे तो उससे हम लोगों का मतलब हाजिरी लग जाएगी। पूजा करने का होता है तो हम लोग प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। तो शिव जी को जब तक नहीं डालेंगे, उनका अभिषेक नहीं कर लेंगे, तब तक ध्यान रखिएगा, तब तक हम लोगों को जल नहीं पीना है। जो लोग जा रहे हैं मंदिर या व्रत कर रहे हैं तो उसके पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं खाना है, बिना शिव भोले बाबा को अभिषेक किए जल चढ़ाए तो तब तक आप लोगों को नहीं खाना है, क्योंकि फलार का होता है, कोई नियम नहीं होता, कोई एक बार करता है, कोई 2 बार करता है। ये सिर्फ एकादशी के व्रत में नियम होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। जब भूख लगे आप फल फलार कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जल चढ़ा करके ही करना है। इसमें सेंधा नमक नहीं खाना होता है, इसमें सिर्फ मीठा ही खाना होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ मीठा ही खाइएगा। हो सके तो अगर दिक्कत परेशानी है तो आप लोग खा सकते हैं सेंधा नमक, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप मत खाइएगा। महामृत्युंजय मंत्र है तो इसका भी जाप आप घर में भी कर सकते हैं या मंदिर पे जा कर के वहाँ पे भी आप इसका जाप कर सकते हैं। तब जाप वगैरह करने में काफ़ी समय लगता है तो आप घर में आकर के आराम से बैठ के भी जाप कर सकते हैं। घर में होते हैं तो घर में अच्छे से हो जाता है, मंदिर में बहुत भीड़ होता है। और बाल का हमने बताया कि बाल वगैरह महिला और लड़कियां सभी लोग धुल सकते हैं। और जो महामृत्युंजय का जाप होता है तो 11, 21, 51 अगर आप लोग 108 बार करते तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग शिवरात्रि के दिन से शुरू कर सकते हैं। और पहली बार करना है आप लोग तो उठा सकते हैं आप लोग। तो बहुत लोग कहते हैं कि जैसे व्रत छूट गया है तो क्या उठा सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसे कि जो महाशिवरात्रि हर महीने जो पड़ती है तो उसको करना है तो आप लोग होली के बाद उठा सकते हैं। और ये बहुत ही पावन होता है महाशिवरात्रि का दिन, आप लोग उस हिसाब से कर लीजिएगा। अपना घर का भी देखिएगा, घर में अगर आपके कुछ दोस्त नहीं है, कुछ वो नहीं है तो आप उठा सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि छोटे छोटे जैसे कि उपाय वगैरह है उनके बारे में बताते हैं हम लोगों से कि ऐसा है दीदी मेरी मनोकामना थी तो पूर्ण नहीं हो रही तो क्या करें। तो ऐसे इसके लिए भी हम बताएं आप लोगों को वीडियो में, आप लोग वो वीडियो देखिएगा, हमने वीडियो डाला हुआ है तो उसमें आप लोग देखिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कुछ लोगों का होता है मनोकामना पूरी और कुछ लोग का नहीं हो पाता है। तो आप लोग फिर से वही करिए नियम जो हमने बताया था आप लोगों को, किस तरीके से आप लोगों को करना है, फल त्याग करना है। तो हमारा वीडियो देखिएगा आप लोग, तो पूरा हमने बताया उसमें। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो देखिए हो सकता है आप लोगों का इस बार पूरा हो जाए। और काफ़ी लोगों की मनोकामना पूरी हुई है, इससे होती है, तो आप लोग करके देखिएगा। और ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली है उपाय, तो आप लोग करके देखिएगा। संतान के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, या योग्य वर के लिए, योग्य कन्या के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है तो आप लोग इसको एक बार करके देखिएगा आप लोग। और जैसे कि भाई के लिए बहनें कर सकती हैं, माता कर सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए माँ कर सकती है। और जैसे कि भाई के लिए बहन परेशान है तो कि विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रहा, तो बहन भी कर सकती हैं। बहुत लोगों का जैसे कि होता है कि किस फूल से संकल्प करें, महादेव जी का, भोले बाबा का, तो क्या दूसरे का चढ़ा हुआ फूल ले सकते हैं या खुद का ही पुष्प लेना है। जहाँ पर मंदिर में हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मंदिर में बाहर रह करके अपने फूल से ही संकल्प ले सकते हैं और लीजिएगा उसी से। तो कई जगह होता है कि मंदिर में बाहर से ही जाने को दर्शन करने को मिलता है, पास
पास में नहीं जाने को मिलता है तो आप अपने फूल से ले लीजिएगा। और जिनको अंदर से जाना अलाउ होता है, भगवान को स्पर्श करने का मौका मिलता है, तो उसमें बहुत सारे फूल चढ़े होते हैं, उसमें से आप कोई भी फूल ले सकते हैं, अपना भी या किसी और का भी चढ़ाया हुआ फूल ले सकते हैं। और उस फूल से हमें संकल्प लेना है और उस फूल को अपनी थाली में रख करके, अपनी जिस भी हम लेके जा रहे हैं बास्केट में ले करके उसको घर ले आना है और अच्छे से रख देना संभाल करके। कि बहुत लोग कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बच्चा छोटा है या प्रेग्नेंट है, तो आप लोग घर पे भी पूजा कर सकती हैं, उनसे भी संकल्प लेना है आप लोग, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे श्रद्धा भाव देखते हैं, लेकिन मंदिर का जो होता है वो बात ही अलग होता है। जो मंदिर में जाके करेंगे हम तो उसका कई गुना लाभ मिलेगा और उसका जो प्रभाव होता है कई गुना साली बढ़ जाता है। मान लीजिए जैसे कि मजबूरी नहीं जा पा रहे तो आप लोग घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करिएगा कि आप लोग मंदिर जाके करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। और जो मतलब जो हमारी बहन जो है प्रेग्नेंट हैं तो अब शिवलिंग को नहीं छू सकती हैं, तो आप देख लीजिएगा, कोई छूने की ज़रूरत नहीं, वहाँ बहुत सारे जो फूल होते हैं, बेलपत्र होते हैं, बिखरे होते हैं, तो आप दूर से उठा लीजिए और वहाँ से कर लीजिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो वो लोग शिवलिंग को स्पर्श ना करें, बिल्कुल भी मत छुएं। आप लोग घर में छू सकते हैं लेकिन मंदिर में हमको नहीं छूना चाहिए। आप लोग अपना बात मतलब हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग शिवलिंग को मत छूइएगा, दूर से ही आप लोग संकल्प लीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में शिव जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और जिनकी शादी की सालगिरह है, बर्थडे है, तो सभी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, शिवरात्रि में मंदिर जाने से पहले क्या करना चाहिए। तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये वीडियो यहीं तक था हमारा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।